बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक भविष्य को लेकर पीएम मोदी की अगुवाई में बड़ी बैठक जारी है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के अलग अलग दलों के 14 नेता शामिल हैं। तो किस तरीके से वापस जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शुरू किया जाए, उसको लेकर चर्चा हो रही है। अनूप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनूप, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि 1 घंटे का वक्त हो गया है इस बैठक के शुरू हुए, यानी कह सकते हैं कि 1 घंटे से ये चर्चा चल रही है। और जिस तरीके से विजुअल को अगर देखें तो साफ तौर से झलक रहा है कि ये बैठक जो है पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। और जरूर इस बैठक में जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर के एक बड़ी रूपरेखा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रखी जाएगी। इस पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर को फिर से लोकतांत्रिक तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए और जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला हो, वे लोग इस बैठक में क्या मुद्दे को उठाते हैं। क्योंकि देखिए, बैठक से पहले कांग्रेस इस बात को कह चुकी है कि वह स्टेटहुड का मुद्दा उठाएगी। वैसे में दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने और मुद्दे को उन्होंने रखा है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में डीलिमिटेशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से राय जानना चाहेंगे और आगे किस तरीके से लोकतांत्रिक रूप से एक चुनी हुई सरकार वहां बने, उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां क्या सोचती है, उस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जी अनूप, जब बैठक आपने बताया कि करीब 1 घंटे से बैठक चल रही है, उससे पहले बैठक शुरू होने से पहले किस तरह की बॉडी लैंग्वेज तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं और किस विचार के साथ उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, क्या कुछ कहा गया है बाकी नेताओं की ओर से इस आइसिंग को तोड़ने के लिए? देखिए बिल्कुल बिल्कुल देखिए, महबूबा मुफ्ती ने जरूर विवादित बयान इस बैठक से पहले दिए थे कि पाकिस्तान को भी शामिल कराना चाहिए। लेकिन उनके ही उस बयान पर जो कि फारूक अब्दुल्ला है, वरिष्ठ नेता है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने साफ तौर से किसी तरह का कमेंट करने से इनकार कर दिया। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि विपक्ष किस एजेंडे को उठाएगा वहां पर, इस पर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। लेकिन ये तय है कि सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर का विकास किस तरीके से हो, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से किस तरीके से उसको लाया जाए फिर से। तो ये तमाम मसले, बिल्कुल लोकतांत्रिक परंपराएं बहाल हो, विकास की पटरी पर आगे बढ़ सके जम्मू कश्मीर, इसके लिए बहुत जरूरी है इस चर्चा का होना। और चर्चा फिलहाल जारी है। बहुत शुक्रिया अनूप, आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले हैं डिप्टी सीएम। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर सरकार गंभीर है, प्रदेश के हित में कदम उठाया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ना तुष्टीकरण की राजनीति होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि ना भेदभाव किसी के साथ होगा और ना ही तुष्टीकरण की राजनीति होगी। किसी के वर्ग को खुश करने के लिए कदम उठाया जाएगा, बल्कि सभी के साथ समान रूप से ये भेदभाव ना हो, सभी को समान रूप से योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए हर कदम उठाया जा रहा है। और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर सरकार गंभीर है, क्योंकि पॉपुलेशन ब्लास्ट की स्थिति है इस वक्त। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रहे। ये बताएं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही है जनसंख्या नियंत्रण? निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के देश के हित में होगा हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी, न किसी से कोई भेदभाव होगा। मथुरा के वृंदावन कोतवाली इलाके में स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा और तोड़फोड़ हुई। मृत युवक और आरोपी स्कॉर्पियो ड्राइवर दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले थे। इसके बाद भड़के लोगों ने आरोपी ड्राइवर को बंधक बना लिया। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बंधक ड्राइवर को छुड़ाने की कोशिश की तो आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। मौके पर पहुंचे आला अफसरों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक
हादसे के बाद ग्रामीणों का हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस पहुंचती है, समझाने की कोशिश करती है। लोगों ने ड्राइवर को बंधक बना लेता है, छुड़ाने की कोशिश करती है तो पुलिस पर ही पथराव कर देते हैं भड़के हुए लोग। कई पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सर पर पट्टी बंधी हुई है। कई पुलिस वालों को चोटें आई हैं। मथुरा में बवाल की 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक्सीडेंट दिया था इनका स्कॉर्पियो वाले ने। किसमें मारी टक्कर? गौरव सिंह में। तो दूध वाले थे कौन थे? हाँ, गौरव दूध। अभी आप क्या चाहते हैं? इनके परिवारों को कुछ सुरक्षा दी जाए, इसका हर्जाना खर्चाना दिया जाए। आज सुबह ये गौरव नाम का बच्चा है जिसकी उम्र करीब 21 साल है। वो अपने गांव से निकला था और स्कॉर्पियो से उसकी टक्कर हो गई जिसमें उसकी डेथ हो गई। चूँकि इसी गांव का था तो गांव वालों ने ड्राइवर को बंधक बना लिया और पुलिस आई। पुलिस ने उसको बचाने का प्रयास किया। उसमें थोड़ा ईंट पत्थर भी चले हैं। मुरादाबाद में जिला अस्पताल परिसर में जमकर मारपीट हुई है। अस्पताल में भर्ती मरीज के साथ आई महिला को उसके परिवार वालों ने युवक से बात करते हुए देख लिया। इसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे वहां आने पर टोक दिया। ये उसे इतना बुरा लगा कि उसने अपने साथियों को जिला अस्पताल बुलाकर लड़की के परिवार के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे से ज्यादा समय तक वहां मारपीट होती रही, हंगामा चलता रहा। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन दबंगों ने उनकी एक नहीं सुनी और पुलिस के सामने ही महिला के परिवार वालों की पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान लड़की को भी कई बार धक्का देकर गिराया गया। लड़की बार बार उससे मिलने आए युवक को वहां से जाने के लिए कह रही थी, लेकिन युवक अपने साथियों के साथ मिलकर ये मारपीट और हंगामा करता रहा। रुड़की के पास मंगलौर में प्रशासन की टीम के साथ गांव वालों का विवाद हो गया। प्रशासन की टीम पुलिस के साथ कुमराड़ा गांव में तालाब का अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने विरोध किया, पथराव शुरू कर दिया। फिर लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल भी किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी और कुछ ग्रामीण घायल भी हुए हैं। प्रशासन के मुताबिक कुछ ग्रामीण तालाब में मूर्ति की स्थापना की कोशिश कर रहे थे, उसी को रोकने पुलिस गई थी और वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पुलिस के साथ गांव वालों का ये तीखा विवाद इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। यहाँ हंगामा हुआ है, पुलिस ने पथराव भी किया। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए हल्के बल का इस्तेमाल किया। मनोज हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या हालात हैं अभी वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मामला हुआ था, पूरा ये मामला था, जो तालाब था उस पे किसी गांव के कुछ लोगों ने एक अतिक्रमण किया हुआ था और जो धार्मिक स्थल है एक मूर्ति लगाने की वहाँ पे बात कही गई थी। लेकिन एएसडीएम में कई बार जो ग्रामीण हैं जिन लोगों ने वहाँ पे मूर्ति लगाने की कोशिश की थी उनसे बातचीत की गई, लेकिन ग्रामीण नहीं मानी। तो आज जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम गाँव में पहुंची तो लगातार विवाद बढ़ता गया। तो इसी बीच आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस और जो ग्रामीण है उनमें झड़प हो रही है, पथराव भी हो रहा है, कहीं पे हल्के बल का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। फिलहाल जो स्थिति उस गांव की बताई जा रही है, फिलहाल वहाँ पे स्थिति सामान्य है और वहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है। और एएसडीएम का कहना है कि जिन लोगों ने भी ये जो काम में बाधा डाली है और समझाने के बावजूद भी नहीं माने हैं तो उन पे जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उनको कार्यालय में बुला के 2 से 3 बार उनको समझा भी दिया गया था कि खुद आप इसको रिमूव करें, लेकिन संबंधित लोगों के द्वारा इसको रिमूव नहीं किया गया। और आज जब मौके में पुलिस बल के द्वारा उसको हटाया जा रहा था, कुछ लोगों के द्वारा उसमें कुछ शरारती तत्वों के द्वारा मारपीट भी करने की कोशिश की गई, कार्य को रोकने की कोशिश की गई और कुछ पथराव भी किया गया, जिसमें 1 से 2 हमारे पुलिस बल भी चोटिल हुए हैं। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है और मौके से मूर्ति रिमूव कर दी गई है। बाकी अपना स्टाफ का मेडिकल करवा के संबंधितों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में एक दुकान पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला ने दुकान में घुसकर एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। जब लोगों को मामले का पता लगा तो पीटने वाली उसकी पत्नी है। किसी तरह लोगों ने पिट रहे उस शख्स को बचाकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को थाने ले आई। वहीं चप्पलों से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एटा में पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव के भतीजे और पूर्व एमएलसी के बेटे सुरजीत सिंह यादव का राइफल दिखाकर रंगबाजी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो एटा के थाना अलीगंज क्षेत्र के टपुआ गांव का है, जहां अवैध वसूली और जबरन ब्याज के रुपए वसूलते हुए दिख रहा है। कोरोना
वायरस के खिलाफ जंग में लगातार नई नई पहल हो रही है। इसी कड़ी में अब देश में ड्रोन के इस्तेमाल की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। कोशिश ये है कि ड्रोन के जरिए उन इलाकों में भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन और जरूरी दवाएं पहुंचाई जा सके जहां दूसरे माध्यम से देर होने की आशंका रहती है। तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य है जिसे दवा और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने की अनुमति मिली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना मेडिसिन फ्रॉम स्काई का उद्देश्य उन क्षेत्रों में टीकों की सप्लाई सुनिश्चित करने का है जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल है या वहां तक पहुंचने में वक्त ज्यादा लगने की आशंका है। इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए तेलंगाना ने ई-कॉमर्स कंपनी से बाकायदा करार भी कर लिया और जल्द ही इसके पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के अंत तक विकाराबाद जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। The drone will take off from the district headquarter hospital. ड्रोन जिला अस्पताल के मुख्यालय से उड़ान भरेगा और जिले के दूसरे 18 सब सेंटर्स तक दवाओं की डिलीवरी करेगा। अभी ये ट्रायल के स्टेज पर है। हमने वैक्सीन और दवाइयों की डिलीवरी के इच्छुक ऑपरेटरों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है और इसके लिए एक खाका भी तैयार किया है। And we'll obviously record all the findings and all the नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मानव रहित एरियल वाहन 35 किलोमीटर तक की यात्रा कर पाएंगे और वो कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। ड्रोन के माध्यम से अधिकतम 4 किलोग्राम तक के भार की ढुलाई होगी, जबकि ड्रोन का गंतव्य और उड़ान मार्ग पहले से जीपीएस द्वारा पूर्व परिभाषित होगा। ड्रोन वितरण केंद्रों तक दवाओं की खेप पहुंचाने के बाद वापस बेस स्टेशन पर लौट पाएंगे। One partner who understands how unmanned. इसमें कई चीजों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा, जैसे एक पार्टनर को ये पता होना चाहिए कि कैसे अनमैन्ड ड्रोन को ट्रैक करना है, उसे कंट्रोल करना है। उसी तरह दूसरी तरफ दवाओं की डिलीवरी लेने वाले और वैक्सीन के तापमान को डिलीवरी तक कंट्रोल रखने का ध्यान रखना होगा। यहीं पर ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक टीम वर्क की तरह होगा। Different strengths, different backgrounds. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस प्रोजेक्ट पर अंतिम दिशा निर्देश आना बाकी है, जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में परीक्षण पूरा करने के बाद ही जारी किए जाएंगे। फिलवक्त भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद परिवहन के दौरान टीकों के तापमान और दूसरी चुनौतियों पर रिसर्च कर रहा है, जिसके पूरा होने के बाद उम्मीद की जा सकती है कि देश में स्मार्ट और सामूहिक टीकाकरण जमीनी हकीकत बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।